नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कैसे सोनिया गांधी के सवालों से केंद्र बुरी तरीके से फंस चुकी है और मोदी सरकार के ग्रामीण विरोधी चेहरे को एक्सपोज करने का काम कैसे कांग्रेस की तरफ से किया गया है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो देश नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बताते हैं आपको कि क्या हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने मनरेगा के संबंध में बजट में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया है, या यूं कहूं दूसरे शब्दों में कि मनरेगा को लेकर निराशाजनक परफॉर्मेंस सरकार की तरफ से देखा गया है। पिछले साल जहां 1.5 करीबन लाख करोड़ रुपए मनरेगा के लिए खर्च किए गए थे, तो अब इसकी संख्या 86,000 करोड़ के आसपास कर दी गई है, जो कि 1 लाख करोड़ से कम है। 19,000 और इतना फासला ये जो देखने को मिल रहा है, इसी के संबंध में सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार ने बीते पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष मनरेगा के संबंध में बजट में कटौती क्यों की। और यही सवाल कांग्रेस की काफी वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाए हैं। राज्यसभा में सवाल पूछते हुए मोदी सरकार का घेराव करते हुए मनरेगा के संबंध में कुछ सुझाव भी सोनिया गांधी के द्वारा दिए गए, जिन सुझावों में 100 दिन से ज्यादा 150 दिन न्यूनतम दिन करने की मांग की गई है। साथ ही जो न्यूनतम पैसे लोगों को दिए जाते हैं मनरेगा के तहत, उसको निश्चित करने की बात कही गई है और 400 रुपए निश्चित राशि के रूप में मनरेगा के वर्कर्स को दिया जाए, ये सुझाव सोनिया गांधी की तरफ से आया है। साथ ही तकनीकों में भी सुधार की जाए और बजट में विस्तार हो, ताकि मनरेगा के विकास के लिए अच्छे और बेहतर कदम उठाए जा सके। साथ ही मनरेगा में जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फिर से जैसा यूपीए सरकार लाई थी वैसा ही वापस कर दिया जाए, बहाल कर दिया जाए, और किसी भी प्रकार का ऐसा संशोधन ना हो जिससे ग्रामीण और ग्रामीण से जुड़े अधिकारों का जो है वंचित रह जाए। इसी के संबंध में अर्थशास्त्रियों से बात की गई है और अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि सोनिया गांधी ने जो राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया है मनरेगा के संदर्भ में, वो काफी ग्रामीणों के पक्ष में है और इससे ग्रामीणों की और ग्रामीण से जुड़ी चीजों को काफी बूस्ट मिल सकता है। आपको बता दें, मनरेगा 2008 में यूपीए सरकार के द्वारा उस समय लाई गई थी जब वैश्विक संकट, वित्तीय संकट से भारत जूझ रहा था, और उस समय 2008 में यूपीए सरकार के द्वारा मनरेगा को लाना ग्रामीणों के जीवन में न केवल हर्ष और उल्लास का स्रोत बन गया, बल्कि इससे उनकी आय भी बेहतर हो पाई और वो एक बेहतर जीविका जीने लगी। यही कारण है कि मनरेगा को काफी ज्यादा बूस्ट मिला। पहले नरेगा इसका नाम था, बाद में इसे मनरेगा कर दिया गया महात्मा गांधी के नाम पर, और आगे आने वाले समय में इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचा। लेकिन माना जाता है जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से मनरेगा के संदर्भ में ऐसे संशोधन किए गए हैं जो न केवल ग्रामीणों को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करते हैं, बल्कि बजट में कटौती की वजह से ग्रामीणों से उनका अधिकार और बजट में जिस प्रकार की कटौती हुई है, उससे इस स्कीम के बेनिफिशियरी में भी जो है घटाव जो कम है वो देखने को मिला। ऐसे में केंद्र सरकार से सवाल है कि क्या सरकार अपनी महत्वाकांक्षी सत्ता को पाने के लिए ग्रामीणों को उनके हाल में छोड़ देना चाहती है, या ये जो स्कीम्स यूपीए सरकार के द्वारा लाई गई है, उन स्कीम्स को आगे प्रमोट करने का काम भाजपा नहीं कर रही है, या यूं कहूं कि कांग्रेस के स्कीम्स है इसलिए प्रमोट नहीं कर रही है। ये भी बहुत से सवाल। आप खुद सोचिए कि पहले जब पिछले वर्ष 1 लाख करोड़ के आसपास बजट दिया गया, तो इस बार 86,000 करोड़ तक ही से क्यों सीमित रख दिया गया। साथ ही जो संशोधन और जो बेहतर पैमाने बताए गए हैं सोनिया गांधी के द्वारा, अगर इसे लागू कर दिए जाते हैं तो ये आम जनता के लिए ही बेहतर होते। हालांकि सोनिया गांधी ने अपने संक्षिप्त भाषण में पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच के संकट का जिक्र नहीं किया, जो एक महत्वपूर्ण पैमाना है, जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करना भी जरूरी। मनरेगा जो है वो पश्चिम बंगाल में इस वक्त लागू नहीं किया गया है, और पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच में जो झटपट नोकझोंक होती रहती है वो भी सबसे परिचित है, या आप भी इसको भली भांति जानते। तो आखिर दो स्टेट और सेंटर की जो लड़ाई है उसमें आम जनता क्यों पिसे, ये भी सवाल है।
तो ऐसे में पश्चिम बंगाल और मनरेगा का जो विषय है वो भी संसद में उठना चाहिए। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन अभी मनरेगा को लेकर सोनिया गांधी ने जो बातें कही है उस पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है ये भी देखना होगा। आपको क्या लगता है, सोनिया गांधी के सुझाव कितने बेहतर है और मनरेगा के दिशा में एक बेहतर कदम है या नहीं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।